Hello everyone, myself Adesh Yadav and today I will discuss periodic table. This is the complete video of periodic table. After watching these videos, you will be able to solve IIT JEE Mains, IIT JEE Advanced, NEET, AIMS, whatever you want to solve, all the all the type of questions of the periodic table, everything you can able to solve. Just be continue. If the speed is fast, you can slow it. If you are not able to understand once in time, then you have to repeat it again. But it is very easy and you will feel it, right? Let me start periodic table. First of all, I will discuss what is periodic table and how the elements are arranged, right? सो मैं आपको एक बार एक ट्रिक बताता हूँ। ये देखिए, मेरे पास सबसे पहले पीरियड टेबल एस ब्लॉक से स्टार्ट होती है, पी ब्लॉक पे खत्म होगी। एस ब्लॉक में 2 ग्रुप आते हैं, पी ब्लॉक में 6 ग्रुप आते हैं। पी सब सेल में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसमें 6 ग्रुप हैं। एस सब सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो इसमें 2 ग्रुप हैं। डी ब्लॉक बीच में आता है, जो एस और पी ब्लॉक को कनेक्ट करता है। तो डी ब्लॉक के अंदर 10 ग्रुप्स हैं। डी सब सेल के अंदर D6 लिखते हैं, सॉरी D10 लिखते हैं। डी सब सेल के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो यहाँ पे 10 ग्रुप हैं। ग्रुप नंबर 3 से 12 स्टार्ट होता है। मेंडलीव ने क्या किया था, नॉर्मल एलिमेंट्स के लिए सब ग्रुप ए बोला था और डी ब्लॉक के लिए सब ग्रुप बी बोला था। तो ये देखो, जितने भी ग्रुप 3 से 12 है सब में बी आएगा और एस ब्लॉक और पी ब्लॉक वालों में सब में ए आएगा। नंबर 1 2 3, तो 1 2 3 कंटिन्यू रहेगा। ग्रुप नंबर 11 को 1b बोला, 12 को 2b बोला, क्योंकि ग्रुप 12 की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके स्टेबल बन जाता है। ग्रुप 11 वाला जो है 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करके स्टेबल बन जाता है, राइट। तो यहाँ से स्टार्ट होंगे, तो यहाँ से जो स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा 1b और 2b, राइट। जो मेरे पास फैकोनी वाला ग्रुप है 8 9 10, इसको ग्रुप नंबर 8 बोला। यहाँ से 1 2 के बाद 3 आएगा, यहाँ से देखोगे 1 2 के बाद 3 आएगा, इसलिए ग्रुप 13 को 3 है, 14 को 4 है, 5 है, 6 है, 7 है और 0 ग्रुप बोला गया। क्या ये बात समझ में? ये मेरे पास पीरियोडिक टेबल है। इसकी ट्रिक है, हेलिना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राज्य, सेकंड ईयर लाएंगे एसी, लैंथेनम और एक्टिनम डी ब्लॉक के एलिमेंट से। ध्यान दीजिएगा, कभी भी कहीं भी लिखे हो हमेशा इनको डी ब्लॉक का एलिमेंट बोलना है। थी जरा हाफ रफ, वी नबता डूबी, करोड़ों मोल वाला सॉन्ग, मन तक रे बानू, फिर रूठा उसामा हंसा, कौन रहेगा इरेगुलर मित्र, नहीं पढ़ोगे पिटोगे 10 बार, क्यों आगे आऊं रोज, जिंदगी कदरदान होगी चीनू, बैंगन आलू गाजर इन थेला नहीं, काशी गए शंकर प्रभु फिलहाल, नाना पापा आंसू सब बीमार, मॉस्को में ओल्ड स्टाइल से टेपो लव, फिर कल बाहर आई आंटी टेनेसी, हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टोन जिनोन रेडोन ऑर्गेनाइजेशन, ये नोबल गैसेस सबसे आखिरी में आते हैं। मतलब इसके अंदर एस भी भरा मिलेगा इन गैसेस के अंदर, पी भी भरा मिलेगा, डी भी भरा मिलेगा, एफ भी भरा मिलेगा और इनकी आउटर मोस्ट सेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। नेक्स्ट आता है एफ ब्लॉक। लेंथेनॉइड सीरीज है वो 6th पीरियड से स्टार्ट होती है। एक्टिनॉइड सीरीज है वो 7th पीरियड से स्टार्ट होती है। सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यू गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम यबलू, तुम्हें पढ़ाऊं न्यूज़पेपर, पुराने आम कम बिकेंगे, कैफे में ऐश फरमाती एमडी नौकर लारा। ये जो आपके पास है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलिनियम, एस्टाटीन, सीता गीता ऐश्वर्या सब ट्यूशन पढ़ने आती हैं। ये सारे मेरे पास क्या है, मेटेलॉइड्स हैं। इनके ऊपर जो है वो नॉन मेटल्स हैं, इनके नीचे जो है वो सारे क्या हैं, मेटल्स हैं। डी ब्लॉक सारा मेटल है, एस ब्लॉक सारा मेटल है हाइड्रोजन को छोड़ के, पूरा एफ ब्लॉक क्या है, मेटल है। ये लेंथेनम एक्टेनम के अंदर आते हैं, पूरी 4F सीरीज, ठीक है। तो मतलब मैं कह सकता हूँ 58 to 71 एंड 90 to 103 ये मेरे पास एफ ब्लॉक है। ये 4F सीरीज है, नीचे वाली 5F सीरीज है। पूरी 4F सीरीज किसके अंदर आती है, लेंथेनम के अंदर, इसलिए हाफ नियम जो है वो डी ब्लॉक का एलिमेंट। पूरी आपके पास 5F सीरीज है वो किसके अंदर आती है, पूरी 5F सीरीज आपके किसके अंदर आती है, मेरे पास एक्टिनम के अंदर आती है, राइट। सेमी मेटल्स, मेटेलॉइड्स जिसके अंदर मेटल नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी होती है। सीता गीता ऐश्वर्या सब ट्यूशन पढ़ने आती है, राइट। ये मेरे पास बेसिक इंट्रोडक्शन है पीरियोडिक टेबल का। 5 मिनट के अंदर मैं आपको ओल्ड पीरियोडिक टेबल पढ़ा देता हूँ ताकि आपको चीजें याद रहें। सबसे पहला था डोबेनियर।
डोबिनियर ने कहा कि 3 एलिमेंट्स की ट्रेट होगी। अब तीन तीन एलिमेंट्स के उसने पेयर बना रखे थे, जैसे लिथियम सोडियम पोटेशियम, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, राइट। ऐसे बहुत सारे। तो पहला सवाल आता है कि सर मुझे एग्जाम्पल याद करने, मैं कहूंगा नहीं, आपको दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात कि जो भी ट्रेट होगी उसमें 3 एलिमेंट होंगे और तीनों एलिमेंट सेम ग्रुप के होने चाहिए, इसलिए आपको पीरियोडिक टेबल याद होनी चाहिए ट्रिक से। तीनों सेम ग्रुप के होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है डिफरेंस ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ कंजुगेटिव एलिमेंट मस्ट बी 8 या 18। कि अगर 3 एलिमेंट है, इन तीनों में जो डिफरेंस है या तो 8 का डिफरेंस हो या 18 का हो। अगर 8 से स्टार्ट हो रहा है तो अगला डिफरेंस भी 8 का होना चाहिए, अगर 18 से स्टार्ट है तो नेक्स्ट डिफरेंस भी 18। ऐसे सब डोबिनियर लॉ को ट्रेट को फॉलो करेंगे। तो इस टाइप से बहुत सारे एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हो सके, तो यहाँ पे ड्रॉबैक था। नेक्स्ट था न्यूलैंड, इफ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट। ये सब खेल किस पे चल रहा था? एटॉमिक वेट पे। तो एवरी एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी सिमिलर होगी फर्स्ट एलिमेंट से। ये न्यूलैंड का लॉ था। कैल्शियम के बाद क्या हुआ? डी ब्लॉक आए, डी ब्लॉक आए तो डिफरेंस 18 का हुआ, ना कि 8 एलिमेंट्स का, क्योंकि सारे गामा पाधा नीसा, सारे गामा पाधा नीसा, तो मतलब सा में सारे 8 के एलिमेंट आ रहे हैं कि पहले सा आएगा, फिर दोबारा जो सा पे आके रुका है, फिर दोबारा घूम के दोबारा सा पे आएगा। तो ऐसे एलिमेंट्स का एक क्या बन रहा था? ग्रुप बन रहा था। और जब ऐसे ऐसे एलिमेंट्स का ग्रुप बन रहा था तो हमने कह दिया कि इनकी प्रॉपर्टीज कैसी होगी? एक जैसी। बट 18 एलिमेंट आ गए तो ये बात क्या हो गई? गलत हो गई। नेक्स्ट आता है लोथर मेयर का। तभी तक का जो इम्पोर्टेंट, उसमें लोथर मेयर से सवाल पूछ सकता है। पहला सवाल है कि इसका भी कॉन्सेप्ट किस पे बेस्ड था? इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट पे बेस्ड था। इसका जो ग्राफ है वो ग्राफ किसके वर्सेस है? एटॉमिक वॉल्यूम, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वर्सेस एटॉमिक वेट पे। तो ये एटॉमिक वॉल्यूम है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट है, नीचे क्या है? एटॉमिक वेट। तो यहाँ पे ये दो ऑर्डर है। एक होती है पीक पोजीशन, जो सबसे पीक पे बैठा है। सवाल नंबर पहला पूछता है कि पीक पे कौन बैठा है, तो आप कहेंगे एल्कली मेटल बैठा है। कौन बैठा है? एल्कली मेटल बैठा है। नेक्स्ट सवाल आता है असेंडिंग ऑर्डर में कौन होगा, तो नाम होगा हेलोजेंस। कौन होंगे? हेलोजेंस। आप देखिए चढ़ते हुए क्रम में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कौन है? हेलोजेंस। नेक्स्ट आता है डिसेंडिंग ऑर्डर में कौन होगा, और डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा एल्कली अर्थ मेटल्स। कौन होंगी? एल्कली अर्थ मेटल्स, राइट। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में मतलब डिक्रीज ऑर्डर में नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ क्या होती है? धरती। धरती, और धरती है मतलब एल्कलाइन अर्थ मेटल। क्या मेरी बात क्लियर है? तो नीचे कौन आ रहा है? एल्कलाइन अर्थ मेटल आ रहा है। याद हो जाएगा सवाल आया तो। और इन सबसे नीचे आते हैं मेटेलॉइड्स एंड ट्रांजिशन मेटल्स, राइट। ये मेटेलॉइड्स एंड ट्रांजिशन मेटल बॉटम पार्ट ऑफ द कर्व को क्या करेंगे? ऑब्टेन करेंगे। नेक्स्ट पीरियोडिक टेबल आती है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ये पीरियोडिक टेबल कहती है कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है ना एलिमेंट की, आर द पीरियोडिक फंक्शन, कि वो किसका फंक्शन है, किसके बेस पे लिखी गई है? देयर एटॉमिक वेट। किसके बेस पे लिखी गई है? एटॉमिक वेट। तो कुछ बातें मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की हमें पता होना चाहिए। पहला पॉइंट, किस पे बेस्ड था? एटॉमिक वेट पे। दूसरा, कितने एलिमेंट्स थे? 63 एलिमेंट। कितने पीरियड थे? 7 पीरियड। कितने पीरियड थे? 7 पीरियड एंड 8 ग्रुप्स। अगर इनको देखा जाए तो 7 पीरियड तो अब भी हैं, और 8 ग्रुप की जगह अब अपने पास कितने हैं? 18। अब इसने क्या किया? ए और बी सब ग्रुप के अंदर डिवाइड कर दिया। ग्रुप्स को किन के अंदर डिवाइड कर दिया? सब ग्रुप। सब ग्रुप ए, सब ग्रुप बी। तो सब ग्रुप ए के अंदर नॉर्मल रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स को रखा, सब ग्रुप बी के अंदर ट्रांजिशन एलिमेंट्स को रखा। एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को ए में और ट्रांजिशन वालों को बी में। तो फर्स्ट का ए बी, सेकंड का ए बी, थर्ड का ए बी, फोर का ए बी, फिफ्थ का भी ए बी, सिक्स का भी ए बी, सेवन का ए बी, एट्थ वाले में रखा ए बी सी। कितने एलिमेंट रखे? 9 एलिमेंट्स रखे। कितने एलिमेंट्स रखे? 9। ग्रुप नंबर 8 के अंदर, जिसमें अपन पढ़ते हैं फैकोनी। ग्रुप 8 में क्या पढ़ते हैं? फैकोनी। क्लियर है? मेरिट्स की बात करूं तो पहली बार क्लासिफिकेशन हुआ था टेबुलर फॉर्म में, जैसे पीरियोडिक टेबल टेबल की फॉर्म में है, राइट। तो उसमें क्या है, इसने भी ऐसे ही किया था। कुछ एलिमेंट्स का फर्दर प्रिडिक्टेशन किया। जैसे क्या था, उसको ये पता था कि सब एल्यूमिनियम के नीचे कुछ आएगा, तो कुछ आएगा तो उसके लिए जगह छोड़ दी, और जब जगह छोड़ी तो उसको नाम दे दिया एक का मतलब एल्यूमिनियम जैसा। बाद में वो बन गया गैलियम। क्या बन गया? गैलियम। उसके बाद था एका सिलिकन। का सी गए तो सिलिकन के नीचे जर्मेनियम आएगा, तो जर्मेनियम। एका बोरोन,
जिसको नाम दिया स्कैंडियम। ए का मैग्नीज नाम दिया टेक्नीशियम। टेक्नीशियम आप सब जानते होंगे फर्स्ट मैन मेड एलिमेंट है, तो इससे आपने BSC बोरॉन स्कैंडियम, एन टेक मैग्नीज टेक्नीशियम। नेक्स्ट है करेक्शन इन एटॉमिक वेट। कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट में क्या कर दिया, करेक्शन किया, क्योंकि एटॉमिक वेट इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी। इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला अपन क्या पढ़ते हैं, इक्विवेलेंट वेट इक्वल्स टू एटॉमिक वेट डिवाइड बाय एन फैक्टर, यही पढ़ते हैं। दोनों का अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो एटॉमिक वेट आ जाएगा। एटॉमिक वेट इक्वल्स टू इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी, है ना। UNIPT AU बेरिलियम, इन सब के अंदर आपने करेक्शन किया। यू इंडिया में पति और बेटी रहती हैं, यू इंडिया में पति और बेटी रहती है। डीमेरिट्स की बात करूं तो सबसे पहले डीमेरिट्स आती है यूज्ड एटॉमिक वेट एज अ बेस। सबसे बड़ी गलती क्या की, एटॉमिक वेट को बेस लिया, राइट। एक्चुअली क्या था, न्यू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जो, उसने जो बेस लिया था वो बेस आपके पास एटॉमिक नंबर पे था। इनका जो बेस था वो एटॉमिक वेट था। कुछ ऐसे एलिमेंट्स था जिनका एटॉमिक वेट क्या था, ज्यादा था, और कुछ एलिमेंट्स थे जिनका एटॉमिक वेट कम था। पर एटॉमिक नंबर के हिसाब से उनकी बातें अलग थी, क्योंकि भाई जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है उसको बाद में लिखेंगे, कम है उसको पहले लिखेंगे। बट यहाँ पे ऐसा हो रहा था कि जिसका एटॉमिक वेट कम था उसको क्या लिखा जा रहा था, बाद में लिखा जा रहा था, मतलब अपोजिट चल रहा था, जैसे सिनेरियो आपका है। अभी बताता हूँ, देखिएगा। नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, कोई फिक्स नहीं थी, कहाँ रखें, हेलोजन में रखें, एल्कली मेटल में रखें। पोजीशन ऑफ आइसोटोप कि कहाँ रखें, सेम पोजीशन पे थे आइसोटोप की डिस्कवरी। एनालोमस पेयर, वही बात है कि जैसे आर्गन पोटेशियम है, आज के क्रम में किसको पहले रखा जाता है, आर्गन बाद में कौन आता है, पोटेशियम, सच बात है। बट इसके हिसाब से देखा जाए तो आर्गन बाद में आना चाहिए, पोटेशियम पहला आना चाहिए, पर ये प्रॉपर्टी तो मैच हो ही नहीं रही थी। टेल्यूरियम और आयोडीन में किसका मास कम है, आयोडीन का, पर आपको पता है कि ये तो अपोजिट काम चलता है। थोरियम और प्रोएक्टिनियम में भी, कोबाल्ट और निकल में भी ऐसा। अमीर खान तेरी इच्छा, ठंडा पानी कोक नहीं, ये ऐसे पेयर है, यहाँ से सवाल पूछ लेते हैं। जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम थी उनको अलग ग्रुप में रखा गया, जैसे PT और AU, इनकी प्रॉपर्टीज कैसी थी, सेम थी, बट एक को ग्रुप से 8 में रखा, एक को 1B में रखा। जिनकी प्रॉपर्टी अलग थी उनको एक साथ रखा, पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, कॉपर AgAU। अब पोटेशियम रुबिडियम सीजियम तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर AgAU क्या है, जस्ट अपोजिट है, कोइनेज एलिमेंट है, नॉन रिएक्टिव है। उसके अलावा इससे पूछा गया कि पीरियोडिसिटी, वाई पीरियोडिसिटी। इसके अलावा पूछा गया वाई 3 एलिमेंट्स इन ग्रुप 8, नो पोजीशन ऑफ F ब्लॉक, तो ये जाके डीमेरिट्स हो। नेक्स्ट आता है मोजले। तो मोजले ने क्या किया, ही बॉम्बार्ड हाई स्पीड एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स ऑन डिफरेंट हैवी मेटल सरफेस एंड ऑब्टेन्ड एक्सरे। He obtained a systematic mathematical relation between frequency of emitted X-rays and atomic number of metal used. जब मैं एटॉमिक मास यूज कर रहा हूं तो जो मेरे पास ग्राफ मिल रहा है वो इरेगुलर मिल रहा है, मैं जब एटॉमिक नंबर यूज कर रहा हूं तो स्टेट मिल रहा है। इससे मतलब हर चीज किससे रिलेट करके चली गई, एटॉमिक नंबर से रिलेट करके चली गई। तो एक इक्वेशन जिसे बोलते हैं मोजले इक्वेशन, रूट ऑफ न्यू इक्वल्स टू A इंटू Z माइनस B। न्यू the frequency of the emitted X-rays, Z is the atomic number of element and A is the constant. We can say the frequency of the emitted X-ray is directly proportional to the atomic number. So here thereby showed that atomic number is the more fundamental property of element than the atomic mass. ये बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वांटम नंबर्स तो अपन ने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ ही लिया, तो यहाँ पे अपन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे की बातें पर ध्यान देते हैं, सुनिए। नेक्स्ट आता है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। आई थिंक यू इट इज विजिबल। The physical and chemical properties of element are the periodic function of atomic number. Long form of the periodic table.
टोटल 118 एलिमेंट है। हॉरिजॉन्टल रोज को पीरियड बोला गया, वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप 18 है, आपको पता है 18 ग्रुप्स है। टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक SPDF है। नेक्स्ट आता है, अगर मैं लिखता हूँ 5P3, तो ये 5 किसे रिप्रेजेंट करता है आपको पता है, सेल को, P किसे, सब सेल को, 3 किसको, इलेक्ट्रॉन को। तो S और P सब सेल के लिए सेल नंबर और पीरियड नंबर एक ही बात होती है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अगर मैंने 1S कहा तो 1S का सेल नंबर भी 1 है, पीरियड नंबर भी 1 है, मतलब जो सेल नंबर है वही पीरियड नंबर। मैंने 3P कहा तो 3 सेल नंबर 3 है, पीरियड नंबर भी 3 है, मतलब 3P कौन सी जगह आएगी, तो आप कहेंगे थर्ड पीरियड में आएगी। पर डी और एफ के लिए सब सेल और पीरियड नंबर एक जैसी बात नहीं है, दोनों बात एक जैसी नहीं है। फॉर डी पीरियड नंबर किसके बराबर है, सेल नंबर +1। सेल नंबर किसके बराबर है, n-1। फॉर एफ पीरियड नंबर किसके बराबर है, सेल नंबर +2। सेल नंबर किसके बराबर है, n-2। आपको सबको पता है, अगर मैं फोर्थ पीरियड की बात करता हूं तो डी ब्लॉक पहली बार फोर्थ पीरियड से शुरू होता है। एफ ब्लॉक जो एफ सब सेल है वो सिक्स पीरियड से शुरू होती, तो मुझे पता है शुरू 4S पे होता है, खत्म 4P होता है। डी कौन सा भरा जाता है, पहला डी जो ओरिजिन हुआ है वो 3D होता है। आपको पता है शुरू एस की शुरुआत 1S से होती है, 2 से P की, 3 से D की और F की 4 से। तो जिंदगी में पहली बार 3D आया होगा, तो 3D आया तो बताओ ये सब कहानी चौथे पीरियड की है। जब पीरियड नंबर चौथा है तो डी एक कम आ रहा है, n-1 आ रहा है, n-1 आ रहा है, पीरियड नंबर -1 सेल नंबर हो गया। एफ के लिए मैं कह सकता हूँ कि 6S खत्म 6P पे होगा, डी 5D आएगा तो 4F आएगा। तो बताओ जब ये सिक्स पीरियड की कहानी है, क्योंकि 6S और 6P है तो 6 पीरियड हो गया, क्योंकि सेल नंबर पीरियड नंबर S और P के लिए बराबर होता है। तो 6 पीरियड में F भरा जाएगा, वो कौन सा F भरा जाएगा, 4F। क्या यहाँ दो कम चल रहा है, n-2 चल रहा है, इसलिए F के साथ क्या चलता है, n-2 चलता है, और D के साथ n-1D चलता है। क्या मेरी बात क्लियर है, हाँ या ना। तो पहले पीरियड में 1S, दूसरे में 2S 2P, तीसरे में 3S 3P, चौथे में 4S 4P, बीच में 3D आएगा। फिफ्थ पीरियड में पीरियोडिक टेबल शुरू कहाँ से होती है, 5S से, खत्म कहाँ होती है, 5P पे, बीच में कौन आएगा, 4D। सिक्स पीरियड है, शुरू 6S पे, खत्म किस पे, 6P पे, फिर क्या आएगा, 5D 4F। सेवन्थ पीरियड शुरू कहाँ से, 7S से, खत्म कहाँ होगा, 7P पे, 6D आएगा, और कौन आएगा, F। उल्टा चलेगा। आपसे एनर्जी की, किसी भी एनर्जी की पूछे तो आप बताइएगा, NS की एनर्जी सबसे कम होगी, G सब सेल हुई तो n-3, F हुई तो n-2F, D हुआ तो n-1D, और P हुआ तो nP। कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, 2 8 8 18 18 32 32 एलिमेंट्स हाइड्रोजन के लिए, क्योंकि नोबल गैस तो यहीं पे है, बोलो हाँ या ना। लिथियम से नियोन, सोडियम से आर्गन, पोटेशियम से क्रिप्टॉन, रुबिडियम से जिनोन, सीजियम से रेडोन, फ्रेंशियम से ऑर्गेनिशन। सबसे कम एलिमेंट है, दो एलिमेंट है, देखो शॉर्ट टेस्ट है, 8 है तो शॉर्ट है, 18 लॉन्ग, 32 लॉन्गेस्ट। कितने एलिमेंट होंगे दिमाग मत लगाओ, आप समझो सब सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें 2, P में 6, तो 8 ही होंगे। 2 10 6 18 हो गए, 2 14 10 और यहाँ 6, तो कितने होंगे, 32। एफ बोलो शुरुआत कौन से पीरियड से होगी, सिक्स पीरियड से। सिक्स पीरियड 4F, सेवंथ 5F। सिक्स पीरियड को लेंथेनॉइड सीरीज बोलते हैं, सेवंथ पीरियड वाली को एक्टिनोइड सीरीज बोलते हैं, क्योंकि सिक्स पीरियड जो है वो सब लेंथेनम के अंदर आते हैं। सेवंथ पीरियड है वो, सिक्स पीरियड के अंदर जो 4F है वो लेंथेनम के अंदर आता है, और 5F है वो एक्टिनम के अंदर आता है। तो सब ग्रुप नंबर 3 में है, या फिर इसी को क्या बोल सकते हैं, 3B बोल सकते हैं। और ये जो ग्रुप होता है कैसा ग्रुप होता है, लॉन्गेस्ट ग्रुप होता है। कैसा ग्रुप होता है, लॉन्गेस्ट। ग्रुप नंबर 3। कितने एलिमेंट्स होंगे एक पीरियड में, अभी तो 7 8 पीरियड तक का सबको पता ही होता है, पर पूछ ले 10वें पीरियड में कितने होंगे, 8वें में कितने होंगे, तो मैं कहूंगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पीरियड, एक पीरियड में। तो इफ पीरियड इज ओड और पीरियड इज इवन, तो ओड है तो एक जोड़ोगे, इवन है तो दो जोड़ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, तो n+1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इवन पीरियड है तो n+2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। कितनी सब सेल होगी, क्योंकि सब सेल से पता चलेगी कितने डब्बे आएंगे, कितने ऑर्बिटल्स आएंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिवाइड बाई 2, और उस पूरे का क्या लोगे, अंडर रूट। कुछ क्वेश्चंस देख लीजिए। फाइंड द एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एनी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच कंटेन्स 3D इलेक्ट्रॉन थर्ड पीरियड। थर्ड पीरियड में तो बस आप 3S आता है, 3P आता है, 3D खाली रहता है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, जीरो। फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच कंटेन 1S इलेक्ट्रॉन इन थर्ड पीरियड। थर्ड पीरियड में जितने भी एलिमेंट हैं, हर एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन 1S से शुरू होगी, तो 3S होता है और 3P होता है, तो कोई भी एलिमेंट हो, S में दो मतलब, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ सोडियम मैग्नीशियम,
एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, कोई भी एलिमेंट उठा लो, क्या सबकी शुरुआत 1s से होगी, मतलब 1s में इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो 8 हो गया। फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच कंटेन 1s इलेक्ट्रॉन अप टू थर्ड पीरियड। अप टू थर्ड पीरियड बोल दिया तो 1s, 2s, 2p, 3s, 3p। तो इसके देख लो, 2 और 6 8, इसके 8 8 16, 16 और 2 18 एलिमेंट्स। क्वेश्चन कहता है कि एक ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो थर्ड पीरियड में कितने होंगे। मुझे बताओ थर्ड पीरियड में टोटल ऑर्बिटल कितने होगी। आप कहोगे 4, और मुझे पता है एक ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 12 इलेक्ट्रॉन, मतलब कितने एलिमेंट्स आ गए, 12 एलिमेंट्स आ गए। एनएच सेल अल्टीमेट आउटर मोस्ट सेल बोलते हैं वो सेल जिसका हाईएस्ट क्वांटम नंबर हो। एन माइनस पेन अल्टीमेट, एन माइनस 2 प्री पेन अल्टीमेट या एंटी पेन अल्टीमेट। अब बढ़िया सवाल तो ये है मेरे भाई, आपसे पूछे कि कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे पेन अल्टीमेट सोडियम में। 3s को छोड़ दो, ये तो nth है। पेन अल्टीमेट पूछा तो n-1, n-1 कितने 8। जिंक के केस में पूछे तो ये nth है, पेन अल्टीमेट n-1 है, प्री पेन अल्टीमेट n-2 है, तो इसमें 8 है, इसमें 18 है, और आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन। किसी भी पीरियड का पता करना हो किसी भी एलिमेंट का, ठीक है ना, नोबल गैस की मदद से पता कर सकते हैं। नोबल गैस सारी नॉन मेटल्स हैं। फॉर एग्जांपल उसने कहा दिया एटॉमिक नंबर 30 बताओ, तो मुझे पता है आर्गन और क्रिप्टॉन के बीच में आर्गन खत्म हो चुका है, तो अगला एलिमेंट जो शुरू होगा 19 से 36, और 19 से 36 सारी रेंज कौन से है, चौथे से। चौथे पीरियड से शुरुआत होगी, तो इतना भी पता है चौथा पीरियड है तो 4s से शुरू होगा, 4p पे खत्म होगा, d एक कम आएगा, 3d होगा, तो ये सब कॉन्फ़िगरेशन होगी। बोलो हाँ या ना। उसने कहा कि फॉर एग्जाम्पल एटॉमिक नंबर 75 है, तो मुझे पता है 54 के बाद ही आएगा और 86 से पहले आएगा, तो मतलब 55 से 86 की बात होगी, जो सारी कहानी 6th पीरियड में होगी। तो 6th पीरियड में होगी तो मुझे पता है 6s पे खत्म होगा, 6p पे, 6s से शुरू होगा, 6p पे खत्म होगा, सॉरी। d कौन सा आएगा 5d, f कौन सा आएगा 4f, दो कम चलेगा, 6th पीरियड की कहानी होगी। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी की भी लिखनी हो तो सबसे पहले आप नोबल गैस लिखिए, फिर आप शुरुआत NH से करेंगे, तो NH में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 से 2। अगर S ब्लॉक का है तो S पे यहीं रुक जाओगे। उसके बाद n-2 F 1 से 14, उसके बाद n-1 D 1 से 10, Np 1 से 6। अगर F ब्लॉक का है तो F में जाएगा वरना 0, D ब्लॉक का है तो D में जाएगा वरना 0, P ब्लॉक का है तो P में जाएगा वरना 0। मान लो क्या हुआ, D ब्लॉक का है और F क्रॉस कर चुका है, फॉर एग्जाम्पल एटॉमिक नंबर 80, तो ऑब्वियस सी बात है F में 14 मिलेंगे, तो जब जाएगा वो D में जाएगा। ये एग्जाम्पल आप सोल्व कर लीजिए। 32 लिखना है तो आर्गन लिख लिया, 18 खत्म हो गए, 4s2 3d10 4p2, 30 यहाँ पे खत्म हो गए, 2 यहाँ आ गए, 32। ठीक है, तो नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रुप नंबर, पीरियड एंड ब्लॉक। तो अब अगर आपको क्या दे रखा है, एटॉमिक नंबर दे रखा है, तो सबसे पहले एफ ब्लॉक के लिए चेक करिए। किसके लिए चेक करिए, एफ ब्लॉक के लिए। फिक्स है ये मेरे भाई, आप ध्यान से सुन लीजिएगा, अपना दिमाग ना लगाए। अगर एटॉमिक नंबर दे रखा है तो सबसे पहले एफ ब्लॉक के लिए चेक करें। अगर एटॉमिक नंबर 58 टू 71 है तो पीरियड नंबर 6 में होगा। एटॉमिक नंबर 90 टू 103 है तो पीरियड नंबर 7 होगा। 4f सीरीज 5f सीरीज ग्रुप नंबर 3 लॉन्गेस्ट ग्रुप है, 32 एलिमेंट है। सेकंड ईयर लाएंगे एसी, स्कैंडियम, टेरियम, लेंथेनम, एक्टिनम, ये तो है ही। इसके अलावा 14 इसमें, 14 इसमें, टोटल 32 होगा। एटॉमिक नंबर 104 से 118 के अंदर कोई भी एलिमेंट है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो जो ग्रुप नंबर होगा वो लास्ट 2 डिजिट होंगे उस एटॉमिक नंबर। 106 है तो 6, 13 है तो 13, 17 है तो 17। इसके अलावा अगर कोई भी और अदर कोई भी एटॉमिक नंबर तो उसका ग्रुप निकालना है, तो 18 प्लस जो भी जेड है ब्रैकेट बंद, इसको जोड़ दो। आंसर अगर पूरे सोल्व करने के बाद आंसर नेगेटिव आ रहा है तो 18 की जगह 32 रख दो, माइनस जेड ऑफ नेक्स्ट नोबल गैस। नेक्स्ट नोबल गैस की जगह आप लिखो इसमें नोबल गैस, नोबल गैस ऑफ दैट पीरियड। फॉर एग्जाम्पल मैंने जेड का 30 है, तो नोबल गैस जो लोगे आप जेड नोबल गैस, वो गैस कितना लोगे नोबल गैस 36। फॉर एग्जाम्पल का जेड की वैल्यू 45 है, तो आप जो जेड लेंगे नोबल गैस का वो कितना लेंगे 54, राइट। नेक्स्ट आता है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखी हो तो कोई भी एक्सेप्शन हो, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन देगा तो एक्सेप्शन के बारे में पूछेगा। एक्सेप्शन में इलेक्ट्रॉन्स कम ज्यादा नहीं होते, पहली बात तो एक्सेप्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं, एस से डी में चला गया, किसी में चला गया, राइट। तो सबसे आसान तरीका है या तो आप
जितने भी उसके इलेक्ट्रॉन्स है, न्यूट्रल एटम, ये सब न्यूट्रल एटम के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है ना। x+3 करके पूछ रहा है तो फिर x के लिए निकालो, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में आप जो भी बात करते हो न्यूट्रल एटम की बात करते हो। तो इलेक्ट्रॉन्स काउंट करिए। जैसे आप इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे तो उसके बाद जो ऊपर के रूल्स दिए हैं मैंने एटॉमिक नंबर वाले, सबसे पहले एफ ब्लॉक के लिए, फिर 104 से 118, तीसरा 18 + z - z ऑफ नोबल गैस ऑफ दैट एलिमेंट, वो लगा लीजिए, ठीक है। अगर आपको ये नहीं करना तो दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूँ, आप उस तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं, राइट। 1 मिनट रुकिए। अगर ऐसे नहीं करना, कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है, तो एक तरीका और है, मैं आपको बता देता हूँ, बट आप यूज ना ही करें तो बढ़िया है। काउंट ऑल इलेक्ट्रॉन्स, सारे इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लो, एटॉमिक नंबर मिल जाएगा, अबव फॉर्मूला, पहला तरीका। दूसरा तरीका, पीरियड नंबर कभी बताना हो, कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है, हाईएस्ट क्वांटम नंबर, एटॉमिक नंबर दे रखा है, पीरियड नंबर बताना है, नोबल गैस की मदद लो, खत्म। कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है, पीरियड नंबर बताना है, नंबर ऑफ आउटर मोस्ट सेल या हाईएस्ट सेल नंबर, क्लियर है। या तो आउटर मोस्ट सेल का सेल नंबर बता दो या फिर हाईएस्ट सेल नंबर देख लो उस पूरे कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, क्योंकि आपको पता है पीरियड नंबर एस और पी डायरेक्ट बता देती है, कोई प्लस माइनस करना नहीं होता, क्योंकि उनके लिए सेल नंबर और पीरियड नंबर बराबर होता है। नेक्स्ट आता है ब्लॉक आइडेंटिफिकेशन करना हो, तो सबसे पहले आप देखिए पी के लिए चेक करेंगे, सबसे पहले आंख बंद करके, दिमाग नहीं लगाएं, सबसे पहले पी के लिए, फिर एस के लिए, फिर एफ के लिए और फिर डी के लिए। सबसे पहले किसके लिए चेक करेंगे, पी, फिर एस, फिर एफ और फिर डी। पूरी कॉन्फ़िगरेशन को इंक्रीजिंग क्वांटम नंबर में सबसे पहले काम आपको करना है, ये करना है। अगर एनपी के अंदर इलेक्ट्रॉन गया, सबसे आखिरी में एनपी आया, सबसे आखिरी में एनपी आया, इंक्रीजिंग क्वांटम नंबर इसलिए एनपी आया, तो पी ब्लॉक का है, पी ब्लॉक का है तो 12 प्लस नंबर ऑफ पी इलेक्ट्रॉन्स कर लिए, क्योंकि पी ब्लॉक शुरू 13 से होता है, तो उससे पहले 12 बार चुके हैं, तो 12 प्लस पी इलेक्ट्रॉन कर लिए। मान लो एनपी इलेक्ट्रॉन एब्सेंट है, तो एस एफ डी ब्लॉक में से कोई भी हो सकता है, पर मैं चेक किसके कर लूंगा, एस। अगर एस में 1 और 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और साथ में n-1 डी जीरो है, n-2 एफ भी जीरो है, तो एस ब्लॉक का है। ग्रुप नंबर क्या होगा, जितने एनएस में इलेक्ट्रॉन है, फॉर एग्जांपल NS1 है तो ग्रुप 1 हो गया, NS2 है तो ग्रुप 2 हो गया। मान लो आपके पास क्या है, NS2 है, n-1d में या तो 0 या 1 इलेक्ट्रॉन है, n-2 F14 में 1 से 14 है, तो F ब्लॉक का होगा, ग्रुप 3 का। सबसे पहले P के लिए चेक किया, फिर S के लिए, फिर F के लिए। इफ एनी अदर कॉन्फ़िगरेशन, कोई भी और कॉन्फ़िगरेशन हुई, या फिर NS2 है, n-2 F के अंदर F 0 से 14 है, n-1d में 1 से 10 है, तो कौन से होगा, D ब्लॉक का होगा। 3 एलिमेंट्स है जो ये रूल फॉलो नहीं करते, हीलियम, थोरियम और Pa, राइट, प्रोएक्टिनम। ये आपके पास ऐसे एलिमेंट्स है जो इस रूल को फॉलो नहीं करते, इसलिए मैं कहा था एक्सेप्शंस आपको याद करने पड़ेंगे इस हिसाब से। आप ये क्वेश्चन से समझ सकते हो, या तो सारा काउंट कर लो, नहीं तो आपके पास भाई आपने इंक्रीजिंग क्वांटम नंबर में अरेंज कर लिया, लास्ट के अंदर पी के अंदर इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो बात ही खत्म होगी। पी ब्लॉक का है 12 प्लस क्या करोगे, पी के इलेक्ट्रॉन 5, 17 हो गए। जैसे ये कॉन्फ़िगरेशन है, ये कॉन्फ़िगरेशन आप सबसे पहले इंक्रीजिंग क्वांटम नंबर में लिख ले, उससे सोल्व कर ले, या फिर आपके पास तरीका है, आप अभी जो बताएं उस रूल को भी फॉलो कर सकते हैं। क्लियर है, हाँ या ना, या क्या पीए लिख दिया गया मैंने, पीए नहीं था, सॉरी पीडी है वो, है ना, लिखने में मिस्टेक हो गई, पीडी है पैलेडियम, राइट। चलिए, तो अभी के लिए मेरे को ऐसा लगता है कि अभी के लिए इतना काफी रहेगा, बताइए, ठीक है। अब एक दो बातें और सुन लो, अगर मान लो डी ब्लॉक में आपको पता है कि डी ब्लॉक में है, तो उसका ग्रुप नंबर कैसे निकालोगे, जितने उसमें NS के इलेक्ट्रॉन है और जितने n-1d के इलेक्ट्रॉन उनको जोड़ दो। जैसे मैंने कहा Fe की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आर्गन 3d6 4s2, तो इसका ग्रुप नंबर 6 और 2 जोड़ोगे 8 आ गया, खत्म। ये क्वेश्चन से आप सोल्व कर ले। एफ ब्लॉक का ध्यान रखें, 69 है एफ का, 96 एफ है, 114 में 14 आ रहा है, 14 है, 17 तो आपको 17, ये 48 के लिए आप फॉर्मूला लगा लो, 55 के लिए आप 32 लगा के सोल्व कर लेना, आंसर आ जाए।